हेलो 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 नमस्कार। मैं आपका भाई अरुण पुंडीर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है आप तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और उस मैथ में भी पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूं मैं प्रश्नावली 5.2। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2। अब तक हमने पढ़ लिया है प्रश्नावली 5.1 तक हमने चीजें खत्म कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना काम करते हैं शुरू। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1। चलिए पढ़ेंगे सवाल नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है। ठीक है, सवाल हमारे ये दिए गए होंगे, इस प्रकार हैं। आपने अपने गणित में देखा होगा कि सवाल एक टेबल बन रही होगी ब्लू कलर की, इस टेबल इस टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, तो चलिए सवालों को एक एक करके हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 दिया है हमारा a बराबर 7 और d 3 दिया है, n 8 दिया है और a n हमें निकालना है, यानी a n क्या है? n पदों की संख्या है, n वां पद। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? a n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमें निकालना है, तो a n बराबर क्या हो जाएगा? ये कितना है हमारा? 7। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8। यहाँ पर a हमारा होता है प्रथम पद, d होता है हमारा सार्वंतर, d होता है हमारा सार्वंतर, n होती है हमारी पदों की संख्या, ठीक है, तो चलिए अब ए एन निकालना है। ए हमारा कितना है? 7। तो 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1 और डी कितना है? 3। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 में से गया तो 7 बचेगा, 7 गुणा 3। ए एन बराबर 7 प्लस और 7 दिया 21, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा? 28। यानी कि ए एन बराबर आ गया 28। यही हमारा आंसर होगा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब करते हैं अगला। इसको मैं कर देता हूं साफ। अब करेंगे अगला, देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, यहाँ पे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ए बराबर क्या दिया है हमारा? -18। ए बराबर क्या दिया है? -18 और डी हमें निकालना है। डी की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी है। और एन बराबर दिया है 10। एन बराबर दिया है 10। ठीक है, और ए एन दिया है हमें 0। तो डी निकालना है हमें। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 0 बराबर ए कितना है? -18 प्लस एन कितना है? एन हमें निकालना है -1 और डी कितना दिया है? डी हमें निकालना है, एन दिया है हमारा 10। एन दिया है 10 और डी हमें निकालना है। तो 0 बराबर -8 प्लस 10 में से गया 9, 9 में डी से गुणा होगा तो कितना होगा? 9 डी हो जाएगा, यानी कि 9 डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अभी माइनस का उधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस 18 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा? 9 डी। तो कितना होगा? 18 बराबर 9 डी। 9 डी से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर, डी बराबर आ गया हमारा
2। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो बात तीसरा सवाल नंबर तीसरे में देखेंगे, ए बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ए हमें निकालना है, ये हमारा क्या है, और डी बराबर कितना दिया है -3, और एन दिया है 18, एन दिया है 18 और ए एन दिया है कितना दिया है, ए एन -5। ठीक है जी। अब रखेंगे सूत्र में, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है। अब ए एन कितना है, -5, -5 बराबर ए की जगह ए कितना है, ए निकालना है हमें, प्लस एन कितना है 18 -1 और डी कितना है -3, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से गया 17, तो 17 गुणा में -3, तो -5 बराबर ए, और माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, तो 17 तिया 51, माइनस का 51 इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए बराबर ए। अब 51 में से 5 गया तो क्या बचेगा 46, तो ए बराबर आएगा हमारा 46, ए बराबर आएगा हमारा 46। तीन हो गए ना, चौथा वाला है ये वाला सवाल नंबर 4। तो ए बराबर क्या दे रखा है -18.9 ए बराबर, और डी बराबर क्या है, डी बराबर है 2.5 यानी कि 2.5, 2.5, और एन बराबर क्या है, एन बराबर हमें ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन ए एन बराबर 3.6, ए एन बराबर 3.6। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन बराबर क्या है 3.6, 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है, ए हमें -18.9, ठीक है, प्लस एन कितना है, एन हमें निकालना है -1 और डी 2.5। ठीक है जी। अब 3.6 ऐसे के ऐसा ही हो जाएगा, और माइनस के 18.9 प्लस एन, तो ये माइनस का 18.9 प्लस, तो कितना हो जाएगा 2.5 एन माइनस के 2.5। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 2.5 एन माइनस के 2.5। अब 18 और 18.9 और माइनस के 2.5 कितना हुआ, 9 और 5 14 का 4, यहाँ से 1, तो ये होगा 18 तो 20, 21.4, तो ये होगा 21.4 माइनस का, और 3.6 इधर ऐसे का ऐसा 21.4 प्लस 2.5 एन। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन, 2.5 एन। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 21 और 3 24, और ये 25 हो जाएगा ना, तो 25 बराबर 2.5 एन। अब पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 25 सेकंड 25 कितना 10, तो एन बराबर आ जाएगा हमारा 10, एन बराबर आएगा हमारा 10। ठीक है, एन बराबर आ जाएगा हमारा 10। सवाल लास्ट वाला सवाल देखते हैं, हैं जी, आइए। ए दे रखा है 3.5,
ए कितना है 3.5, डी कितना है 0 और एन कितना दे रखा है 105। ए एन हमें इसमें निकालना है। रख दो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है 3.5, एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0 है डी। ए एन बराबर 3.5 प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे 104 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ए एन बराबर 3.5। ठीक है, ए एन बराबर 3.5। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करो।